नमः संस्कृताय संस्कृत मित्राणि। हमारा आज का विषय है वाच्य परिवर्तन। दोस्तों, मैं वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। उम्मीद करते हैं ये आप अच्छे से देखेंगे और समझेंगे भी। ये वीडियो देखने के बाद वाच्य परिवर्तन किसी भी एग्ज़ाम में आपको आ जाए तो हल करने में कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। अतः इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा वाच्य परिवर्तन के बारे में। वाक्य के कहने के विधि को वाच्य कहते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की: अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का मतलब है कर्म रहित क्रिया और सकर्मक क्रिया से तात्पर्य कर्मयुक्त क्रिया। यथा प्रवरः भवने निवसन्ति अकर्मक क्रिया है। प्रवरः भवने पुस्तकं पठत् सकर्मक क्रिया है। इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। उदाहरण देख लीजिए। प्रवरः भवने निवसन्ति, ये अकर्मक है। प्रवरः भवने पुस्तकं पठत्, प्रवर भवन में पुस्तक पढ़ता है, ये सकर्मक क्रिया है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया क्या होती है, उसका तात्पर्य क्या है। अब हम जानेंगे इस प्रकार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के: कर्म प्रधान वाक्य, कर्ता प्रधान वाक्य और क्रिया यानी भाव प्रधान वाक्य। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब जानते हैं भाववाच्य। भाववाच्य क्या है? भाववाच्य केवल अकर्मक धातुओं से होता है। आपने पीछे देखा अकर्मक और सकर्मक के बारे में, वही आगे है। भाववाच्य केवल अकर्मक धातुओं से होता है। इसमें कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। यथा त्वया गम्यते, अस्माभिः अत्र पठ्यते। आपने देखा इसमें कर्ता में जो है तृतीया विभक्ति लगी है। जैसे गम्यते में तृतीया विभक्ति है, अस्माभिः अत्र पठ्यते में तृतीया विभक्ति है। भाववाच्य का कर्ता किसी भी लिंग और वचन का, उसमें क्रिया एक वचन का होगा। इसमें कर्म का अभाव रहता है। से मया गम्यते, तय पठ्यते। इन वाक्यों में भाव की प्रधानता है, कर्म का अभाव है। यहाँ कर्ता तृतीया विभक्ति मया तय के है। यहाँ जो कर्ता है वो तृतीया विभक्ति के, लेकिन क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की है। क्रिया क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तित कैसे करते हैं उसके बारे में देखते हैं। कर्तृवाच्य एक तरफ कर्मवाच्य। रामः त पश्यति, रामः त पश्यति का कर्मवाच्य हो जाएगा रामेण स दृश्यते, रामेण स दृश्यते। सः त्वां पश्यति, इसका कर्मवाच्य हो जाएगा तेन त्वं दृश्यते। अहं प्रखरं पश्यामि, अहं प्रखरं पश्यामि, इसका कर्मवाच्य हो जाएगा मया, मया प्रखरः दृश्यते। देखा आपने कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे परिवर्तित हो रहा है। एग्जाम के टाइम में छोटे छोटे उदाहरण से आप अच्छे समझ पाएंगे कि कैसे बदलना है। अहम कथां शृणोमि, अहम कथां शृणोमि, मया कथां श्रूयते, मया कथां श्रूयते। ये व्याकरण है ना, थोड़ी सी मेहनत करने पर आपको ये व्याकरण हमेशा काम में आता है। संस्कृत का चाहे शुरू से लेकर कोई भी हो, इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, संस्कृत का हो, ग्रामर, व्याकरण, ये बदलता नहीं, वही रहता है। इसके आगे देख लेते हैं। स विप्राय गाम ददाति, तेन विप्राय गौ दीयते, तेन विप्राय गौ दीयते। इसके बाद है सूरः शत्रुं हन्ति, इसका हो जाएगा सूरेण शत्रु हन्यते, सूरेण शत्रु हन्यते। उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आ गया। आगे चलते हैं। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में कैसे परिवर्तित होता है उसको देख लेते हैं। मयूराः नृत्यन्ति, मयूराः नृत्यन्ति का भाववाच्य हो जाएगा मयूरः नृत्यते, मयूरः मयूरैः नृत्यते। अहं गच्छामि, अहं गच्छामि, इसका हो जाएगा मया गम्यते। अहं गच्छामि मैं जाता हूँ,
उसका हो जाएगा मया गम्यते। बालिका खेलन्ते, बालिकई खेलते। त्वम अत्र वसस्त्वया अत्र उष्यते। इसके बाद चलते हैं आगे, देख लेते हैं कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगती है। उसी के अनुसार क्रिया भी उत्तम पुरुष के एक वचन में, बहुवचन में है। क्रिया जो है उत्तम पुरुष के बहुवचन में है। जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो तो क्रिया कर्ता के अनुसार ही होती है। जैसे बालकः पत्रम लिखति, बालकः पत्रम लिखति, इसका हो जाएगा, इसमें बालक करता है और क्रिया लिखति क्रिया कर रहा है लिखने का, और पत्रम कर्म है, अतः इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। मोहनम मोहनः पुस्तकं पठति, वयम आपणं गच्छामि, वयम आपणं गच्छामः। इन वाक्यों में क्रियाएं पठत गच्छाम अपने कर्ता के अधीन है। कर्म में तृतीया विभक्ति है। आगे चलते हैं कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता रहती है। क्रिया कर्म के अधीन होती है। कर्म में प्रथमा विभक्ति तथा कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे कृष्णेन कंसः हतः, कृष्णः कंसं हतवान। उदाहरण देखा, कृष्णेन इसमें तृतीय विभक्ति है, कंसः हतः, जैसे कृष्णः कंसः कंसं हतवान। कृष्ण कर्ता में तृतीय विभक्ति प्रयोग हुआ है और कर्मवाच्य में क्रियाएं कर्म के आधार पर लगाई जाती हैं। तो आपने देखा कर्मवाच्य। वाच्य परिवर्तन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। एग्जाम के समय अगर आ जाता है तो किसी को समझ में नहीं आता कि क्या करें कैसे करें। तो ये वीडियो आपने अगर वॉच किया है पूरा तो आपको उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट करके बताइए, हम आगे इसके बारे में और भी विस्तार से बनाएंगे और उदाहरण से समझाएंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।